ओके, ये कौन सा था? मई जून का पेपर है, मई जून 21 और वेरिएंट 41। क्वेश्चन देखें जी, उसने कहा एक आपके पास 1D एरे है। एरे का नेम नजर आ रहा है, एरे डेटा। सिर्फ डी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। आप जब वेरिएबल यूज करेंगे आपका केस यही हो, आप इस वेरिएबल को शॉर्ट नहीं कर सकते, आप सारे कैपिटल नहीं लिख सकते, आप सारे स्मॉल नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है कि इसमें अब डी कैपिटल है तो डी कैपिटल ही होना चाहिए। हाँ, अगर उसने एरे का नाम नहीं दिया तब आप कोई भी मीनिंगफुल नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आइडेंटिफायर, अभी वेरिएबल का नाम गिवन है तो आपने यही यूज करना है। फिर उसने यहां पर कहा है कि राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर अ न्यू प्रोग्राम। उसने कहा है डिक्लेयर अ ग्लोबल, एक ग्लोबल एरे बनाओ। किस नाम से? इस नाम से। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? उसके अंदर 10 एलिमेंट्स। और ये 10 एलिमेंट्स उसने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये चीज इनिशियलाइज हो रही है, उसने डाटा खुद से दिया है, तो कह सकता हूं कि उसने एरे को इनिशियलाइज किया है। और हमेशा इनिशियलाइजेशन के केस में ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3। तो इसका मतलब है अगर मैं एरे बना रहा हूं तो उसका साइज क्या होगा? फ्रॉम 0 to 9। ये पॉइंट समझ आया? अच्छा, अगर नहीं भी आया आगे क्वेश्चंस देखो, पता चल जाएगा। मैं यहां पे आता हूं और आगे आगे अगले पार्ट से क्लियर भी हो जाएगा, वो खैर अभी है नहीं मेरे पास, ठीक है। उसने कहा एक तो एरे डिक्लेयर करें, देन इनिशियलाइज एरे डाटा इन द मेन। अच्छा, मेन प्रोग्राम कहां पे है? जावा में VB.NET में सब मेन होता है, लेकिन पाइथन में नहीं होता मेन। लेकिन देखते हैं क्या करना है। यूज द डाटा वैल्यूज, भाई ये डाटा वैल्यूज जो उसने दी हैं आपने इनको यूज करना है। 2 मार्क्स। फिर क्या कह रहा है? सेव योर प्रोग्राम एज Question 2, मतलब मैंने जो IDE ओपन किया उसको मैं एज अ Question 2 उसमें सेव करूंगा। और कहाँ रिकॉर्ड सेव करूंगा? Part 2 A के एविडेंस। अब हम इसका आईडी, ये देखिए मैंने आईडी ये ओपन किया, और ये फाइल मेरी क्या होगी? इसका नाम क्या होगा? अभी तो लिखा हुआ है ना पाइथन एप्लीकेशन 1। आप क्या लिखेंगे? इसको किस नाम से सेव करेंगे? Question 2 के नाम से। अब आते हैं जी, मैं फर्स्ट पार्ट का कोड लिखता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास एरे का नेम गिवन है और वो वैल्यूज गिवन है जो मुझे यहां पे यूज करनी है। अब पेपर ए पार्ट जरा सामने रखें, ए पार्ट सामने रखिएगा ताकि मैं साथ साथ उसको बता सकूं। तो सबसे पहला काम जी, एरे नेम। अब मैं यहां पे आता हूं, उसने क्वेश्चन में कहा है आपके पास जो एरे है, एरे डाटा, डी कैपिटल है और कुछ ये डाटा। अच्छा, मुझे वैल्यूज बताइएगा क्या क्या है। मेरे पास 10 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, देन 7 है, 1 है, 12 है, 13 है, देन 15 आ जाएगा, 21 एंड 8। ये वो डाटा है। लेकिन एक चीज जरा नोट करें, उसने क्वेश्चन में कहा कि एक 1D एरे बनाओ। वही मैंने 1D एरे बना दी। उसने कहा 10 एलिमेंट्स की एक 1D एरे होगी। इनिशियलाइज करो मेन प्रोग्राम में। अब यहाँ तो मेन कुछ भी नहीं है। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होते। अच्छा, ये पेपर 21 का है। 23 24 से ऑनवर्ड वो पेपर में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करता है। वो ये कहता है कि अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो कमेंट ऐड करो। अब इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे आगे हम जो करेंगे उनमें कमेंट्स। तो अब हम करते क्या है, मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूं। उसने कहा ग्लोबल। अच्छा, जरा देखिए मैं इसको ग्लोबल कैसे कर रहा हूं। मैं इस चीज को यहाँ पे साइड पे करता हूं। मेरे पास उसने कहा है ना ग्लोबल, लिखा हुआ है डिक्लेयर ग्लोबल 1D एरे। ये बन गई ग्लोबल। और इसके आगे क्या लिखता हूं? हैश। हैश का मतलब है कमेंट डाल रहा हूं। कमेंट डाल के मैं बता रहा हूं एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। उसने यही कहा है ना, एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये कमेंट डाल के मैंने बताया 1 मार्क इसका मिलेगा। पहला पॉइंट उसने कहा डिक्लेयर 1D एरे विद 10 एलिमेंट्स। भाई ये मैंने बताया ये एक एरे है ग्लोबल, क्योंकि डिक्लेरेशन तो होती नहीं, आप कमेंट डालेंगे। उसने सेकंड पार्ट में लिखा एरे को इनिशियलाइज करें कहां पे? मेन प्रोग्राम। अब सब मेन होता नहीं, डॉटनेट में होता है सब मेन। तो यहां सब मेन नहीं है, आप क्या लिखेंगे? कमेंट मेन। क्या एरे इनिशियलाइज हो गई मेन प्रोग्राम में? अब आपको 1 मार्क इसका मिलेगा, क्योंकि आपने बताया कि आपने एक 1D एरे बनाई।
आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें 1D एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। और यहां पे आपने बताया कि इसको मैंने कहाँ इनिशियलाइज किया, मेन। अब स्पेस कम कर लें थोड़ी सी, इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी कॉपी करके एविडेंस में आएंगे, और एविडेंस की कौन सी फाइल, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसके ए पार्ट में आप पेस्ट कर दें। अब आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। समझ आया जी क्या किया आपने? तो पहले आपने ग्लोबल बताया, ग्लोबल बेसिकली या कीवर्ड कि ये ग्लोबल एरे है, ये एक 1D एरे है, आपने ये बताया। और साथ में आपने मेन में इस एरे को इनिशियलाइज किया, और साथ ही सेव, कंट्रोल एस कर दिया, ये डाटा आपके पास सेव हो गया। क्लियर जी? अब आते हैं सेकंड पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहे एक फंक्शन बनाएं, लीनियर सर्च। फंक्शन का नाम गिवन है, पहले क्या कह रहे हैं, फंक्शन नॉट अ प्रोसीजर। मतलब फंक्शन है तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। एंड द फंक्शन नेम वी हैव लीनियर सर्च। उसने कहा एक इंटीजर एज अ पैरामीटर, मतलब वी आर गोइंग टू पास अ पैरामीटर, ये वो पैरामीटर है जिसकी बेस पे तुम सर्च करोगे। फिर क्या कह रहे हैं, एंड परफॉर्म लीनियर सर्च किस पे, इस एरे पे, टू फाइंड पैरामीटर वैल्यूज, जो आपने पास की आप उसको सर्च करोगे, एंड रिटर्न ट्रू अगर वो मिल गया, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर द लीनियर सर्च। कितने मार्क्स हैं इसके, 6 मार्क्स। तो अब आप क्या करेंगे, अपना आईडीई ओपन करेंगे, और फिर इसके बाद अब आते हैं हम फंक्शन बनाते हैं। तो अब फंक्शन कैसे आएगा, अभी आप करके आ रहे हो, तो अब हम फंक्शन लिखते हैं, जरा देखें, मुझे साथ साथ बताते जाइएगा किस नाम से फंक्शन है जी हमारे पास। सबसे पहला काम DEF, अच्छा सब मेन में सिर्फ यही रहेगा, ये सब मेन में नहीं है जो उसने कहा था, मेन में सिर्फ वो डेफिनेशन। लीनियर सर्च में देखें यार, सारे स्मॉल है, एस कैपिटल, ठीक है, लीनियर सर्च। अच्छा, उसने ये तो बना दी मैंने फंक्शन, क्या पैरामीटर का कोई नाम बताया? पैरामीटर जो उसने कहा कि पैरामीटर पास करेंगे, आप कोई भी नंबर रख लें। मैं यहां पे आता हूं, मैं यूज कर लेता हूं लाइक सर्च अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, उसने नहीं बताया तो हम कर लेते हैं। अब ये करेगा क्या, ये डाटा सर्च करेगा किसमें से, एरे का साइज क्या है, फॉर आई इन रेंज, एरे स्टार्ट कहां से हो रही है, 0, और 0 से आप कहां तक जाएंगे, 9, मतलब 10 तक, एक कम होगा ना। तो आपके पास क्या लोअर और अपर इंडेक्स आ गया। अब सर्च कैसे करेंगे, अभी आपने किया भी है, इफ एरे डाटा, ये आपके पास एरे डाटा आ गया विद इंडेक्स, ये ब्रैकेट्स देखे कौन सी यूज कर रहा हूं, विद इंडेक्स अगर बराबर है किसके, सर्च अंडरस्कोर नंबर के बराबर, अगर मिल जाता है तो क्या रिटर्न कर दें, उसने क्या कहा, रिटर्न ट्रू, क्वेश्चन में यही कहा है ना, उसने कहा रिटर्न ट्रू। और अगर नहीं मिलता, इसका मतलब है लूप कहां पे एंड होगा, ये देख रहे हैं, लूप यहां पे एंड होगा जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर लूप चलता रहा और वो नंबर नहीं मिला, तो फिर मैं क्या रिटर्न कर दूं, फॉल्स, और कुछ नहीं करना। उसने कहा कि एक लीनियर सर्च का बनाओ फंक्शन, एक पैरामीटर रिसीव करेगा, आप सर्चिंग अप्लाई करोगे, इफ नंबर फाउंड देन रिटर्न ट्रू। अच्छा, रिटर्न ट्रू का मतलब है कि वो फॉरन फंक्शन से बाहर चला जाएगा, और लूप चलता रहा, लूप 9 दफा 10 दफा चल चुका है, और वो नंबर नहीं मिला, तो फिर क्या रिटर्न कर दें, फॉल्स। समझ आया ये पॉइंट? अब इसको कॉपी करेंगे, मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूं, कॉपी, आप कहां पे आएंगे, एविडेंस, एविडेंस के आप किस पार्ट पे आएंगे, क्योंकि आप बी पार्ट करें, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ये सिलेक्ट हो गया, और यहां पे कंट्रोल V, ये है जी 5 या 6 मार्क्स, और सेव कर। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल, फंक्शन का नाम पहले से गिवन था, लूप की एग्जीक्यूशन, लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स, कंडीशन ट्रू तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये कुछ और अंडरलाइन आ रहा है तो आता रहे, इग्नोर ये ना कर दें। बच्चा एक बैठा था पेपर में, सर वो मैंने कर लिया था, मैंने सोचा ये ऐसे कर दूं, ये अंडरलाइन खत्म, फिर मैं आके, ओ भाई आप कर क्या रहे हो, समझ आ रहे, स्पेसिस डालते जा रहे हो, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। जी आपका क्या क्वेश्चन?
तो आप वापस नहीं आ सकते। तो उसने भी यही कहा है ना, अगर नंबर मिल गया और अगर नंबर नहीं मिला, मतलब बेटा लूप 10 टाइम्स चल चुका है, तो फिर क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स। ये था जी बी पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आ जाए बी के सेकेंड पार्ट पे। उसने कहा है एडिट मेन प्रोग्राम। कौन सा मेन? जो तुमने कमेंट डाल के बनाया। एडेड मेन अलाउ द यूजर टू इनपुट इंटीजर वैल्यू, मतलब यूजर इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा। किसको पास करेंगे वो? लीनियर सर्च को। और आउटपुट अप्रोप्रिएट मैसेज, मतलब अगर फंक्शन ने रिटर्न किया ट्रू तो क्या लिख दो, नंबर फाउंड। और अगर रिटर्न नहीं किया ट्रू तो क्या कर दो, नंबर नो। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं उसने कहा इंडेक्स बताओ? मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर वो मैं क्वेश्चन करके आया, मैंने सारा सही किया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ना इंडेक्स भी बता दिया। कोई अननेसेसरी टास्क नहीं करेंगे आप। इसने नहीं कहा आप इंडेक्स बताएं, नहीं करेंगे। कोई एरर कुछ कुछ नहीं कहा आपने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जो पॉइंट्स हैं, जो चीज पूछी है आपने, वही बताने। ओवर एफिशिएंट ना बनिएगा, शोखे ना हो जाइएगा, आप खुद ही उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, मैं यहां पे आता हूं और इसमें है जी हमारे पास एडिट, ये मेन है। पता हो चला क्यों कमेंट दिया मैंने? उसने कहा एडिट सब में। तो यहां पर आते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। कैसे इनपुट लें बेटा? ये है सर्च नंबर। सर्च नंबर में कैसे इनपुट लें? INT आपके पास इंट, फिर क्या आ जाएगा, इनपुट का कीवर्ड। फिर आप क्या लिखेंगे, एक मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट डाल दें। मीनिंगफुल होना चाहिए, एंटर सर्च नंबर, ये प्रॉम्प्ट आ गया। ये इनपुट किसको पास करें? उसने बताया कॉल, फंक्शन कॉल को। तो मैं यहां पे आता हूं और हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कुछ रिटर्न तो करेगा, तो रिटर्न अंडरस्कोर डेटा। और मैं यहां पे क्या करता हूं, फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, लीनियर सर्च। और ये लीनियर सर्च क्या करेगा, एक पैरामीटर लेके जाएगा। किस नाम से लेके जाएगा? सर्च नंबर के नाम से। तो भाई एक पैरामीटर पास कर दिया। अब ये फंक्शन रिटर्न, अगर नंबर मिल गया तो ये ट्रू करेगा। तो ट्रू किसको मिलेगा? रिटर्न डाटा को। तो जब ट्रू मिलेगा, क्या मैं चेक कर सकता हूं, इफ रिटर्न अंडरस्कोर डाटा अगर बराबर है किसके, ट्रू के। तो भाई अगर ये ट्रू के बराबर है, देन उसने कहा ना अप्रोप्रिएट मैसेज कुछ भी आ जाए, क्या लिखते हैं, प्रिंट। यहां पे क्या लिखते हैं, सिंपल सा मैसेज भाई, नंबर फाउंड। और अगर नंबर नहीं मिला तो एल्स, फिर क्या लिखते हैं यहां पे, प्रिंट। भाई खुद से कोई इंडेक्स ना बताइएगा, नंबर नॉट फाउंड। अब जरा पढ़ें, उसने ये जो पार्ट पूछा है, क्या ये उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे? जरा देखिएगा, जो आपने सब मेन को एडिट किया है। क्लियर है जी? अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, इंक्लूडिंग मेन, कॉपी। इसको कॉपी करके आप कहां पेस्ट कर देंगे? ये आपके पास आ रहा है 2B का सेकंड, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल V। तो बेटा ये आपके पास, और कंट्रोल S, ये आपके पास फाइल सेव हो, इंक्लूडिंग सब में। हाँ, इधर थोड़ा सा ये कर लें कि अगर आप एंटर कर लें ताकि वो सारा एक ही पेज पे आ जाए, आप ये कर सकते हैं जी। यहां तक क्लियर? तो साथ साथ एविडेंस बनानी है भाई, ये एविडेंस ही तो कंसीडर होगी। वापस आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। एडिट हो गया, उसने क्या, टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू दैट इन एरे एंड वन वैल्यू दैट इज नॉट इन द एरे। फिर क्या कह रहे, टेक अ स्क्रीनशॉट। इधर इधर स्क्रीनशॉट कह रहे हैं, बाकियों में क्या कहा था, कॉपी पेस्ट द प्रोग्राम को। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट और स्क्रीनशॉट में फर्क है। मतलब मेरे पास ये प्रोग्राम है और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, जरा देखें, मैं ये स्पेसिस कम कर दूं, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और एंटर सर्च नंबर मैंने एंटर कर दिया। सपोज कौन सा सर्च नंबर, हम सर्च करते हैं 15। 15 मिल गया, नंबर फाउंड। अब स्क्रीनशॉट, स्निपिंग टूल का पता है ना, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ना ले लीजिएगा सर। आप क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन पूरी नहीं, मुझे सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट चाहिए।
ये जो आपके पास आउटपुट, तो मैं यहां पर ये करूं, ये आ गया जी। कॉपी करते हैं इसको, ये कंट्रोल सी, एविडेंस पे आएंगे, यहां स्क्रीनशॉट उसने पूछा है, ये देखिए उसने एक बड़ा क्लियर किया है, सिर्फ स्क्रीनशॉट, कंट्रोल वी। अच्छा अब बच्चा इसमें बताऊं क्या करता है, ये कंट्रोल वी हाई रेजोल्यूशन है ना, तो बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट आता है। बच्चा अब ये देखें, सिलेक्ट, ये क्या क्या किया आपने उसके साथ, आपने जब उसको रिसाइज करना है ना भाई, ये कॉर्नर से कीजिएगा, इक्वली जाएगा, समझ आ रहा है? ऐसे किया, ऐसे रिसाइज करते हैं, ये नहीं कर देते, ये ऐसे ऐसे नहीं कर देते, खुद ही सोचते रहे बाद में एक लिखा क्या था। तो एक एविडेंस आएगा किसके साथ, और एक एविडेंस आप किसके साथ शेयर करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, उसने यही कहा है ना, जरा पढ़ें कि एक एविडेंस में क्या होगा, फाउंड, और एक में ऐसा नंबर डालते हैं जो उस लिस्ट में नहीं है। मैं यहां पे आता हूं, सपोज 100 लिस्ट में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नंबर नॉट फाउंड। इसको भी यहां पे आते हैं, स्क्रीनशॉट, और इतना सा एरिया चाहिए, बाकी अननेसेसरी कुछ भी नहीं चाहिए। और वापस आते हैं कहाँ पे, एविडेंस डॉक फाइल, और कर्सर यहाँ पे हो, ये आ जाएगा। अब इसको भी इसी के साथ सिलेक्ट करके रिसाइज कर लें, जरा प्रेजेंटेशन सही रहे, ये ले, क्लियर है बेटा? ये पूरा था इसका ए पार्ट। समझ आया अटेम्प्ट कैसे करना? इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट करना है, ये आपकी एविडेंस फाइल ही लास्ट में कंसीडर होगी, जिसकी बेस पे टास्क होगा। ओके जी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, इसको तो मैं स्टॉप करता हूँ फिलहाल।